बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल में सबको खुश आमदीद। बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्त जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पर, ईमेल्स पर कि ब्रदर हमें ये बताए कि ब्लॉगर अच्छा है एक ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, या एक वर्डप्रेस जो है वो सबसे बेस्ट है। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए और 2-3 बातें जो है मोटी मोटी जो है वो आपको समझाई जाए कि आप दोनों में से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लॉगर की, तो उसकी सबसे पहले जो खूबी है वो ये है कि ब्लॉगर एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो आपको फ्री में ब्लॉग बनाने के लिए बनाया गया है, वो आपको फ्री में ब्लॉग बनाने के लिए मदद करता है। साथ में एक सब डोमेन के साथ आपको एक डोमेन भी प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर एक बिगिनर है, अगर एक बिगिनर है तो आप वहाँ पर इजीली एक सिर्फ जीमेल की आईडी से ही अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं और उस पर अपना काम जारी कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट की अगर बात की जाए तो लेआउट भी उसका बहुत इजी और सिंपल है। गैजेट को ऊपर नीचे आराम से किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पर मर्ज़ी हो। थीम के सेटिंग के मुताबिक आप वहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ पर जो गैजेट आप लगाना चाहते हैं वो इजीली लगा सकते हैं। साथ में अगर आप कुछ फीचर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CSS HTML में थोड़ी सी महारत रखनी लाजमी है, ताकि आप उसमें कोई अपने पसंद की फ़ीचर या कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डोमेन जो है वो आप इजीली रिडायरेक्ट कर सकते हैं। SEO जो है वो आप उसको मैनुअल कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्लगइन्स नहीं मिलते ब्लॉगर में, ठीक है। ब्लॉगर में आपको कोई भी प्लगइन नहीं मिलेगा, वो आप सब मैनुअल करेंगे। SEO जो है वो सब आप मैनुअल करेंगे। और एक खूबी जो ये है कि उसके लिए आपको किसी होस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ब्लॉगर के लिए। तो आप फ्री में पिक्चर्स वगैरह जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। वो आपके गूगल ड्राइव के स्पेस, उसमें आपके जो पिक्चर है वो सेव होते जाते हैं और वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस की बात करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक होस्टिंग ख़रीदनी होती है डोमेन के साथ, क्योंकि वहाँ पर आप होस्टिंग के बगैर ब्लॉग क्रिएट नहीं कर सकते, ब्लॉग नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको कम से कम 7-8 हज़ार में होस्टिंग ख़रीदनी पड़ती है। ये 2022 अक्टूबर का महीना है, तो इसमें तकरीबन मैंने जितना अंदाज़ा लगाया है तो वो तकरीबन 8 हज़ार तक आपकी बात चली जाती है। उसमें अगर आप प्लगइन्स ऐड करें, पेड और फ्री प्लगइन्स जो है, तो वो आपकी बात मज़ीद ऊपर जा सकती है। वर्डप्रेस को अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको वो मुश्किल भी लगेगा और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो इजी भी होता जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो वो इजी होता जाएगा, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। मगर शुरू में वो मुश्किल ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम्स वहीं पर इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, या मतलब ब्लॉगर की तरह झंझट नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आप कैटेगरीज, लेबल्स जो है और टैग्स, कैटेगरी और टैग्स वहाँ पर दोनों डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे अगर ब्लॉगर में देखें तो वहाँ पर सिर्फ लेबल्स ही आपको नज़र आते हैं जो टैग्स के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पर। और वर्डप्रेस में आप कैटेगरीज और टैग्स जो है डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा थीम्स जो है वहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको थीम्स भी अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारे अच्छे थीम्स मिल जाते हैं वर्डप्रेस में, पेड भी और फ्री भी। जहाँ तक फ्री की बात है तो उसमें थोड़ी बहुत सी फीचर्स कम होते हैं, बहरहाल इस्तेमाल हो सकते हैं। वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखने के साथ साथ SEO की बात की जाए तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको, जिनकी मदद से आप अपने आर्टिकल को जो है वो सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए
ایزی بنا سکتے ہیں, مطلب SEO فرینڈلی بنا سکتے ہیں, سرچ آپٹیمائزیشن فرینڈلی بنا سکتے ہیں. وہاں پر پلگنس کے ذریعے پیڈ بھی ہے, فری بھی ہے, لمیٹیشن کے ساتھ فری اور انلیمیٹڈ فیچرز کے ساتھ وہ آپ کو پیڈ مل جاتا ہے. ٹھیک, تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے, ایک بگنر کے لیے اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو شروع سے ہی ورڈ پریس پہ آ جائے, اور اگر پیسے نہیں ہیں تو بلاگر سے شروع کرے, بلاگر پہ انکم جنریٹ کرے, پھر اس کے بعد ورڈ پریس پہ آ جائے. تو انشاءاللہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا جن دوستوں نے یہ بات کی تھی کہ کون سا استعمال کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے. بلاگر فری ہے, ڈومین اور ہوسٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. ورڈ پریس میں ڈومین اور ہوسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ جگہوں پر بلاگر مشکل ہے, کچھ جگہوں پر آپ کو ورڈ پریس مشکل نظر آئے گا, مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو جب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام کس چیز کے لیے ہوتا ہے تو وہ آپ کو فری لگنے لگے گا, مطلب ایزی لگنے لگے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیسٹ ہیں اور خامیاں بھی ہیں, مگر ایک بگنر کے لیے میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہے تو ڈائریکٹ ورڈ پریس سے شروع کرے, اگر پیسے نہیں ہے تو بلاگر سے شروع کرے. امید کرتا ہوں میں نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا ہوا, اگر چھوڑا بھی ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں, آپ میں سے زیادہ ایکسپرٹ ہے تو وہ بتا دیں گے آپ. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں, اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیں. والسلام.